सुबह का समय था। अम्मा जी तुलसी को जल दे रही थी। घर में पूजा की घंटी की मधुर आवाज गूंज रही थी। उधर रसोई से चाय की सीटी की आवाज आई। तभी कविता की तेज आवाज सुनाई दी, अम्मा जी। नीता ने फिर से दूध गिरा दिया। नीता डरते हुए बोली, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। कविता नाराज हो गई और नीता चुपचाप स्टोर रूम में चली गई। स्टोर रूम में एक पुराना डिब्बा पड़ा था। नीता ने उसे खोला तो उसमें से एक चमकदार घड़ी निकली, जैसे उसमें कोई जादू हो। जैसे ही नीता ने घड़ी पहनी, उसे लोगों के मन की बातें सुनाई देने लगी। अगले दिन नीता बिना कुछ पूछे कविता की पसंद का नाश्ता बना लाई। कविता हैरान रह गई। धीरे धीरे नीता सबकी मदद करने लगी। किसी को पानी चाहिए, किसी को आराम, सब जान जाती थी बिना बोले। अम्मा जी मुस्कुराकर बोली, नीता आजकल बहुत समझदार हो गई है। पर कविता को अब जलन होने लगी थी। उसे लगा नीता सबकी प्यारी बनती जा रही है। एक दिन कविता ने नीता का पीछा किया और देखा, वह वही जादुई घड़ी पहनकर सबका मन पड़ रही थी। कविता चुपचाप आई और घड़ी नीता से छीन ली। पर जैसे ही उसने घड़ी पहनी, उसमें से एक हल्की रोशनी निकली और आवाज आई, सिर्फ सच्चे मन वालों के लिए। घड़ी कविता के हाथ से गिर गई। कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रो पड़ी और बोली, माफ कर दो नीता, मुझे नहीं समझ आया कि तुम कितनी अच्छी हो। नीता ने उसे गले लगा लिया। अम्मा जी ने दोनों बहनों को देखकर कहा, जब घर में प्यार हो तो हर घड़ी जादुई बन जाती है।